Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. सर्दी का मौसम जहां अपने साथ ठंडी हवाओं और कम तापमान का एहसास लेकर आता है, वहीं यह न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय साबित हो सकता है। ठंड का असर नर्वस सिस्टम पर गहराई से पड़ता है, जिससे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस, माइग्रेन और न्यूरोपैथी जैसी समस्याओं के लक्षण और भी गंभीर हो सकते हैं। वहीं इन दिनों सबसे ज्यादा लकवा लगने की संभावना सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इन बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ठंड के इन प्रभावों से कैसे निपटा जाए। इस संबंध में विंध्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल ने खबर आप तक से जानकारी साझा की। आप भी सुनिए। ठंड के दिनों में अक्सर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है लोगों को। जी, किस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं आप? ठंड में मैक्सिमम लोगों को लकवा मारता है, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं उनको लकवा और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये हमेशा देखा गया है। जैसी ठंड शुरू होती है लगभग अक्टूबर नवंबर से, तो धीरे धीरे लकवे के मरीज बढ़ने लगते हैं। जैसे कि मैं न्यूरोसर्जन हूँ, हमारे पास ब्रेन वाले लोग आते हैं जिनको लकवा मार देता है, और जैसी ये ठंड बढ़ेगी, जितना जितना टेम्परेचर गिरता चला जाएगा उतना लकवे की आशंका और समस्या बढ़ने लगती है। इसके पीछे हम कारण सोचेंगे क्यों ऐसा हो जाता है। ठंड में, गर्मी में भी है, तो गर्मी में यूजुअली महीने में 10-15 पेशेंट आएंगे लकवे में। ठंड में ऐसा हो जाता है हर रोज 2-3 पेशेंट आते हैं मेरे पास। ठंड जैसी बढ़ेगी वैसे हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हमारे खून की दौड़ान। वो हमारे शरीर को खाना भी देता है और गर्म भी रखता है। जितना तेजी से सर्कुलेट होगा उतना ही हमारा शरीर गर्म रहेगा। मौसम का जो बाहर का टेम्परेचर है वो गिर रहा होता है और शरीर को गर्म करने के लिए खून का एक सहारा है। तो धीरे धीरे हमारा हार्ट प्रेशर बढ़ाने लगता है और सर्कुलेशन बढ़ाता है। हार्ट रेट भी बढ़ाएगा और प्रेशर भी बढ़ाएगा, जिससे जल्दी जल्दी सब जगह जाए। अब इस चक्कर में हमारा धीरे से, जो अगर हमारा 150 है बाई 90 है, तो धीरे धीरे करके 200, 250 ऐसे जाने लगता है। यंग रहते हैं तो उनका कंट्रोल रहा आता है, लेकिन बूढ़े लोग हैं उनका तेजी से बढ़ने लगता है, स्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर रहता है। अब जब ये प्रोसेस चल रही होती है तो दिमाग में जो भी नसें कमजोर रहती हैं तो सबसे पहले वो फट जाती हैं। जैसे 200, 250 गया तो उस समय हमारी खून की नसें दिमाग में जो कमजोर हुई वो फट जाती हैं और हम कहते हैं हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन क्लॉट हो गया, या जो भी हम कहते हैं शब्दों में। कुल मिला के ब्लड का पतला होना जरूरी है। हाँ। अब इसमें दूसरी प्रक्रिया चलते हैं। लकवे के दो कारण हैं, एक तो खून बह जाना, दूसरा खून की दौड़ान रुक जाना। अब इसी प्रोसेस में जब तेजी से खून शरीर में दौड़ रहा होता है तो हमारे गर्दन में अधिकतर टाइम पे जो खून की नस होती है उससे क्लॉट बनते रहते हैं एज के साथ, और वो धीरे से उखड़ जाते हैं। और उखड़ के जो जितना बड़ा क्लॉट उखड़ के जाएगा उतना बड़ी खून की नली को, या उतनी छोटी खून की नली को, छोटा गया तो छोटी खून की नली को रोकेगा खून की दौड़ान, और उस हिस्से से काम करना बंद कर देगा दिमाग में वो 3 मिनट के लिए सह पाता है ऑक्सीजन ना मिले तो। 3 मिनट के बाद वो हिस्सा डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है परमानेंटली। तो 2 वजह हुई, खून बह जाना, खून की दौड़ान रुक जाना, और दोनों में सबसे मेजर इशू है क्लॉट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। और कभी कभी इसी जब तेज काम करने लगता है हार्ट, तो हार्ट में ही ये क्लॉट बनने लगते हैं और जाके खून की नसों में जो ब्रेन में है उनमें रुकावट पैदा करते हैं। तो ये 2 मुख्य कारण हैं। इससे बचने का तरीका ये है कि हम ठंड से बचें, गर्म कपड़े पहने। हमारी उम्र ज्यादा है तो हम सुबह जल्दी ना उठें, जब धूप निकल आए, थोड़ा गुनगुना मौसम हो जाए तब उठें। आराम से गर्म पानी से नहाएं, गुनगुना पानी पिएं दिन भर, और रात को 4-5 बजे के बाद घर से निकलना बंद करते हैं, स्पेशली जो 70s 80s में लोग हैं एज में। यंग लोग जो हैं वो अपना डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए उनको रेगुलर बेसिस पे, और डॉक्टर से चेकअप हमेशा अक्टूबर नवंबर में जो 50 to 70 हैं उनको जाके चेकअप करा ही लेना चाहिए, चाहे कोई बीमारी हो या ना हो। अगर डॉक्टर को लग रहा होगा तो कोई ना कोई चीज आपको एड ऑन कर देगा। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब भी मेरे पास स्पेशली 60 से अबव लोग आ रहे हैं तो अधिकतर टाइम मैं उनको खून पतला करने की दवा जोड़ देता हूं। इससे ये फायदा होता है, अक्टूबर नवंबर पे जोड़ता हूं और मार्च में बंद कर देता हूं।
इससे ये रहता है कि हर बार ठंड में वो बच जाते हैं और 1 साल उनकी जिंदगी बढ़ जाती है, लकवे से बचे रहते हैं। जिनको एक बार लकवा मार चुका है उनको जिंदगी भर लकवा मारेगा। अब रेगुलर बेसिस पे अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपके लकवे मारने की दूरी बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, लेकिन आएगा वो लौट के। तो रेगुलर बेसिस पे अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हम काफी लंबे टाइम पे स्वस्थ और बचे रह पाएंगे। नहीं तो लकवा मारना लगभग तय होता है। बहुत सारे मेरे मरीज हैं जो दवाई 2, 4, 6 महीने खाते हैं और बंद कर देते हैं। तो जैसे ही बंद कर देते फिर लकवा मार देता है। ठंड में वो जरूर लौट आते हैं मेरे पास। अगर गर्मियों में बच गए हो तो ठंड में जरूर लकवे के साथ वापस आते हैं। तो हमेशा हमें डॉक्टर के पास अपनी भी, जैसे हम गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं वैसे ही अपनी भी सर्विसिंग कराने जरूर जाना चाहिए, और जिससे हमारा जीवन स्वास्थ्य और अच्छा। लकवे से एक बार लकवा मार दिया, आपके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं तो आपकी पूरी जिंदगी खराब है। और जितना बड़ा आपके जीवन में बीमारी जितनी बड़ी आएगी उतना आपको जो भी आपने संचय करके रखा है धन, वो सब चला जाएगा। और उसका जिंदगी में आप कभी भी इंजॉयमेंट की तरफ भी हम सोचे कि लाइफ कैसी है। अगर किसी को लकवा मार दे तो उसकी लाइफ की क्वालिटी खराब है। अगर किसी को लकवा मार ही दिया है तो वो सबसे पहले क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहले उसे जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उसके पास जाना चाहिए। बेसिक ब्लड प्रेशर चेक करवाए, बेसिक चीजें कर सकते हैं तो कर लें। अगर सीटी स्कैन है तो सीटी स्कैन जरूर करके देखना चाहिए। 2 चीजों में से एक चीज तुरंत तय हो जाएगी। अगर सिंपल सीटी स्कैन उसके पास है, एमआरआई नहीं है, अगर सीटी स्कैन नॉर्मल आ रहा है इसका मतलब है कि खून की दौड़ान उसकी रुक गई है दिमाग में। और अगर खून बहा है तो सीटी स्कैन पकड़ ही लेता है कि उसमें सफेद सफेद दिखने लगता है, वाइट पैचेस आने लगते हैं। और उसके बाद हमें अगले स्टेशन पे जरूर जाना चाहिए। कोई बड़े डॉक्टर, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, इनके पास जरूर जाना चाहिए कि अब आगे ट्रीटमेंट क्या देना है। अगर खून नहीं बहा है, वहीं पे तय हो गया है, तुरंत खून पतला करने की दवाई तुरंत ले। और अगर हम बड़े सेंटर पे 4 साढ़े 4 घंटे से पहले पहुंच पाए, जो गोल्डन आवर्स हम मानते हैं ब्रेन के लिए स्पेशली, तो उसमें खून पतला करने की बड़ी दवाइयां या ऑपरेशन जैसी चीजों से भी किया जा सकता है। ठंड के दिनों में सर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर कैसे सावधानी बरतने? जी, ठंड के समय में हमें एक तो लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, पानी हो गया, जूस हो गया, मट्ठा हो गया, छाछ हो गया, ये सब चीजें अच्छे से लेना चाहिए। मतलब 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर ले, ये सबसे अच्छा तरीका है। इन्हीं सारी चीजों को हम थोड़ा गुनगुना करके ले सकते हैं तो थोड़ा सा हमें शरीर को गर्मी बढ़ेगी। ये तरीके हैं। खाना हल्का, स्पेशली रात में हल्का खाना लेना चाहिए, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, क्योंकि ज्यादा खाना हम हैवी खाना खाएंगे, जितना हैवी खाएंगे तो खून की दौड़ान पेट की तरफ जाएगी सबसे ज्यादा, तो दिमाग में खून की दौड़ान कम होगी, खून का स्लोनेस आएगा। मतलब खून की जो दौड़ान में वो है सारा प्रोसेस है, तो क्या करता है ब्रेन, जैसे ही हम खाना खा लेते हैं तो 1-1.5 घंटे के लिए वो सारा मेजॉरिटी ऑफ खून आंख की तरफ डाइवर्ट कर लेता है, ब्रेन की तरफ कम कर देता है। तो हमने बहुत हैवी खाना खाया तो बहुत देर तक ऐसा चलता रहेगा, कम से कम 3-4 घंटे तक, क्योंकि उसको ताकत लगानी पड़ेगी उसको पचाने में। तो हम हल्का भोजन करें, पानी अच्छा लें, दलिया, खिचड़ी, इस तरह की चीजें लेना चाहिए। और खाने के बाद 2 घंटे कम से कम जागें, तुरंत नहीं सोएं और पानी पीते रहिए।